हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की डीएचएस पंजाब का जो एग्जाम है भाई उसकी तैयारी अब जोर से चल रही होगी। रेगुलरली इस चैनल पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। मैं रेगुलरली क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो 30 एमसीक्यू मैंने कल आपसे पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन हम फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा जब मैं वीडियो ना डालूं, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं करूंगी एक दिन डाल दी एक दिन नहीं, रेगुलरली आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस विच डाइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कल मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर के सेल्स का डैमेज होना। अब अगर लिवर के सेल्स डैमेज हुए हैं तो दो चीजें तो पक्की है करेंगे। एक तो लिवर के सेल्स का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, तो अब वो करेंगे नहीं, जिससे अमोनिया का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्लस एल्ब्यूमिन जो है वहीं पे होता है भाई, एल्ब्यूमिन भी कम होगा। अमोनिया बढ़ेगा तो ब्रेन सेल्स में जाएगा, ब्रेन सेल्स में जाके ब्रेन के सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। एल्ब्यूमिन कम होगा तो बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑनकोटिक प्रेशर, कि बॉडी फ्लूइड जो है, ठीक है ना, आपने कभी नोटिस किया है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन है, वो अपनी जगह पे रहे, उनकी लीकेज ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिवर सिरोसिस है वो हो गया। डाइट कौन सी दोगे? हाई प्रोटीन, हाई फैट, लो सोडियम, मॉडरेट प्रोटीन, हाई कार्ब, हाई प्रोटीन। सो इट्स अ लो सोडियम। क्यों देंगे? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में एल्ब्यूमिन कम है, ठीक है, वाटर की लीकेजेस हो रही है। सोडियम और वाटर क्या करवाएगा, रिटेंशन कराएगा। हमें वाटर रिटेंशन नहीं करानी क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं है। वाटर क्या होता है, लीकेज हो जाती है, जिससे एसाइटस का नाम सुना होगा आपने, पेशेंट को हो जाता है। और आप प्रोटीन यहाँ पे हाई लेवल में नहीं देते, ठीक है, ना ही लो लेवल में देते हो, मॉडरेट प्रोटीन देते हो, ठीक है ना। हाई प्रोटीन इसलिए नहीं देते क्योंकि अमोनिया इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन टूटता है तभी अमोनिया, अमाइनो एसिड्स आपने सुना होगा, बनता है, ठीक है। तो पेशेंट में ऑलरेडी अमोनिया इंक्रीज है, हमें और अमोनिया इंक्रीज नहीं करनी, इसलिए मॉडरेट लेवल ऑफ प्रोटीन ही आपने देना है। नेक्स्ट है, विच कंडीशन प्रेजेंट विद करंट जेली लाइक स्टूल। ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। कौन सी कंडीशन में करंट जेली लाइक स्टूल आते हैं भाई? मिकल डाइवर्टिकुलम, पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंट्यूसिसेप्शन, हिस्प्रांग्स डिसीज। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक तो करंट जेली लाइक स्टूल हो गया, ठीक है। दो डिसीज कंडीशंस आपको बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। एक तो आपको इंट्यूसिसेप्शन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, और एक आपको पूछा जाता है ये हिस्प्रांग्स डिसीज, ठीक है। तो अभी इन्होंने पूछा है करंट जेली लाइक स्टूल, ये हमें दिखता है इंटोसिसेप्शन में। इंटोसिसेप्शन में क्या हो जाता है, टेलीस्कोपिंग। क्या हो जाता है भाई? टेलीस्कोपिंग, ठीक है। और अगर मैं हिस्प्रांग्स की बात करूं तो इसमें रिबन लाइक स्टूल्स दिखते हैं, लिख लेना इसको, रिबन लाइक, रेड रिबन होता है ना, रिबन लाइक स्टूल। ये दोनों स्टूल से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। सो इंटुसिसेप्शन एंड हिस्प्रांग्स डिसीज। नेक्स्ट है पेशेंट विद डिप्रेशन। पेशेंट है डिप्रेशन का, से बोल रहा है आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ। व्हाट द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? इग्नोर द कमेंट, आस्क अबाउट सुसाइडल प्लान, ऑफर डिस्ट्रैक्शन, इन्फॉर्म फैमिली। देखो, डिप्रेशन वाला पेशेंट अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास करता है जिसमें आपको लगता है कि पेशेंट सुसाइड करने जा रहा है, तो हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते हैं कि मेरे को सुसाइड प्लान्स के बारे में बताओ, आपके पास क्या क्या है, और आप कुछ सोच रहे हो इसके बारे में कि आपको सॉरी कैसे सब कुछ फिनिश करना है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच डिसीज रिक्वायर्स एयरबॉर्न प्रिकॉशन। इनमें से कौन सी डिसीज कंडीशन रिक्वायर करती है भाई एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ठीक है। हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा। एयरबॉर्न प्रिकॉशन होता है कि एयर, जिस कमरे में पेशेंट रह भी रहा है ना, उसकी एयर में भी क्या है, बैक्टीरिया। तो वो है भाई ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस वाला पर्सन जिस रूम में रह रहा है, जिस वार्ड में रह रहा है, वहां पे एयर में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे एयरबॉर्न प्रिकॉशंस होती हैं, ठीक है। सो अगर इस रूम में अगर पेशेंट खाली करके गया ना, तो पूरा रूम क्लीन होगा, फ्यूमिगेशन होगी उसकी प्रॉपरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। वाइल ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर, जब आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेड से चेयर पे ट्रांसफर कर रहे हो पेशेंट को, द नर्स नोट पेशेंट स्टार्ट्स टू फॉल। नर्स नोट करती है कि पेशेंट जो है गिरने वाला है। What should the nurse do? नर्स क्या करेगी? Hold the patient upright, let patient fall, lower the patient to the floor using body, call for help. So obviously अगर पेशेंट गिरने वाला है तो आपका क्या काम रहेगा कि आप पेशेंट को लोअर लेके जाओ ताकि वो एकदम से धाड़ ना गिरे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
लोअर द पेशेंट टू फ्लोर यूजिंग बॉडी, अपनी बॉडी को यूज करके पेशेंट को इजीली नीचे लेके आओ। ये नहीं है कि उसे पकड़े रखो, क्योंकि आप पकड़ोगे तो आपकी कमर भी गई, और कितनी देर तक पकड़ोगे, पेशेंट को गिरने भी नहीं दे सकते, इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो फिर टाइम बिंग आपको वहीं पे पेशेंट को होल्ड करना है और फ्लोर पे स्लोली लेके आना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग MgSO4 इन प्री एक्लैम्सिया। प्री एक्लैम्सिया वाले में MgSO4 क्यों देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन। सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रिड्यूस एडिमा, प्रिवेंट सीजर्स, इंड्यूस लेबर। सो सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, अब मैग्नीशियम सल्फेट सीजर्स क्यों प्रिवेंट करती है? क्योंकि ये CNS डिप्रेसेंट है, ये CNS को एकदम से डिप्रेस कर देती है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब वो अगर रिसीव ही नहीं करेगा इम्पल्सेस तो फिर कहाँ से वाइब्रेशन होगी, कहाँ से मसल जर्किंग होगी, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिसीविंग भी तो चाहिए ना, अगर वो ही डिप्रेस हो गया तो वो इम्पल्सेस को रिसीव ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, और पेशेंट ड्राउजी रहेगा। सो सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले DHS एंड BFUHS के लिए क्विक रिविजन बैच भाई 3 मंथ्स का आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 1999 में इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है आपको, आप जॉब करते हो कुछ भी करते हो, मैं सारा आपको टाइम टेबल बना के दूंगी कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड आपको पंजाबी के PDF भी मिल रहे हैं। अगर आपको क्लासेस भी लगानी है वो भी आप लगा सकते हो पंजाबी की। ठीक है, और अगर BFUHS की आगे वैकेंसीज आ रही हैं हमारे पास, 250+ वैकेंसी BFUHS की आने वाली है। 4 मंथ्स का बैच ले सकते हो जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी PDF मिलेंगे। फीस रहेगी 2499। नंबर आप लोगों के पास है, आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा हाई टाइम है बच्चे, आप ये देखो कि आपको पढ़ना है, आप ये मत देखो कि आपको टाइम वेस्ट करना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल। क्रेनियल नर्व सारी अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन सी क्रेनियल नर्व है सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करती है। क्रेनियल नर्व 1, 2, 5 या फिर 7। सो इट्स अ क्रेनियल नर्व 1, जिसको हम ऑल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये आपकी सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोटाशियम लेवल 2.9 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर इज इंटरप्रेटेड एज। सो पोटाशियम लेवल 2.9 है। ठीक है, इसका क्या मतलब समझोगे? नॉर्मल है, माइल्ड हाइपरकैलीमिया है, मॉडरेट हाइपोकैलीमिया है, सिवियर हाइपोकैलीमिया है। नॉर्मल पोटाशियम लेवल 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, सो 3 to 3.5 हम मानते हैं कि माइल्ड हाइपोकैलीमिया है। देन उसके बाद 2.5 to 3 हम मानते हैं मॉडरेट हाइपरकैलीमिया है। तो मॉडरेट हाइपोकैलीमिया क्या आएगा यहाँ पे? मॉडरेट हाइपोकैलीमिया। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद OCD इज रिपीटेडली वॉशिंग हैंड्स। OCD वाला पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पेशेंट सोचता है, सोचने की वजह से एक्शन करता है, और बार बार उस सोच को कम करने के लिए रिपीटेडली एक्शन करता है, जिसको हम बोलते हैं OCD। ठीक है, पेशेंट बार बार अपने हाथ धो रहा है, बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे नर्स का क्या रहेगा? स्टॉप दैट नाउ। नहीं, अगर आप उसे स्टॉप करवा दोगे तो जो उसे थॉट आ रहा है वो उसको खत्म कैसे करेगा? उसे एंग्जाइटी होगी। लेट मी वॉश योर हैंड्स, टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग, यू कैन क्लीन ऑलरेडी। देखो, हर एक OCD वाले पेशेंट के पीछे एक ना कारण होता है, एक स्ट्रेस होता है, एक एंग्जाइटी का रीजन होता है। तो हम पेशेंट को पूछेंगे कि आपको फील क्या होता है जब आपको हैंड वॉशिंग का एक्शन करने का मन करता है, तो आपको सोच क्या आती है, जिससे आप उसके कॉज पे पहुंच पाओगे, रूट पे पहुंच पाओगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट पिट्स फ्रॉम द वाटर सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अब आपको। ठीक है, वो अब रह गया टाइम, ऐसा जो वो वाले क्वेश्चंस थे ना पहले सिंपल जॉबर से, वो चले गया टाइम अब। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है एक सेफ डिस्पोजल का, ह्यूमन वेस्ट के पिट्स का और वाटर सोर्स का? अगर कहीं पे पानी का सोर्स है और वहीं पे कहीं आसपास ह्यूमन का वेस्ट का एक पिट है, गड्ढा है, तो आप कितने डिस्टेंस होना चाहिए उसमें ताकि सेफ डिस्पोजल हो, पानी खराब ना हो? 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 50 मीटर्स, एटलीस्ट 30 मीटर्स अवे होना चाहिए। क्लियर, सो 30 मीटर्स अवे आप वाटर सोर्स से 30 मीटर दूर आप इस चीज़ का सेफ डिस्पोजल कर सकते हो।
नेक्स्ट है विच पेशेंट शुड बी सीन फर्स्ट ड्यूरिंग शिफ्ट असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लेना। सो कौन सा पेशेंट आप सबसे पहले असेस करोगे शिफ्ट में? अ पोस्ट ऑफ पेशेंट विद माइल्ड पेन, अ सीओपीडी पेशेंट विद O2 सैचुरेशन 88, अ स्टेबल डायबिटिक आस्किंग फॉर ब्रेकफास्ट, अ पेशेंट विद आईवी इन्फ्यूजन ड्यू टू चेंज। तो अब मुझे पता है कि आप क्लासेस में भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे आप पे होप है प्रॉपर। ठीक है, तो ज़रूर लिखो लिखो, मैं कल आप लोगों को समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन में कैसे हमें करना है। क्लियर? आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दे होंगे। प्रॉपरली 11 से 12 क्वेश्चन हम करते हैं फुली एक्सप्लेन्ड, प्लस बैचेस में आपको फुली अच्छे से MCQs टेस्ट सीरीज में करवा रही हूँ। जो बच्चे यहाँ पे हैं बैचेस में, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है भाई। प्रीवियस जो मेरी ज्वाइनिंग्स है वो भी तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स है वो भी कर रहे हैं, जिनका गैप है सब कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 406 पोस्ट हैं। तो अब आपके लिए क्या करना है, आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है ये सब आपको पता है। ठीक है, सो क्विक रिवीजन बैच आप 3 मंथ्स का ज्वाइन कर सकते हो 1999 का। बाकी DHS और BFUHS की वैकेंसी भी आने वाली है, उसके लिए 4 मंथ्स का बैच है। इसमें DHS की भी तैयारी होगी, ऐसा नहीं है इसमें नहीं होगी, इसमें भी होगी। बाकी आपको पंजाबी के PDFs मिलेंगे और क्लासेस भी हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आपके पास नंबर है, मेरे से बात करके अपने डाउट्स बैचेस के रिगार्डिंग क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।